क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी खून की नसों में किसी प्रकार का प्लाक ना बने, और अगर बना भी हुआ है तो धीरे धीरे वो कम हो जाए और आपकी नसें हमेशा स्वस्थ रहें, जिससे कि आपका पूरा दिल, दिमाग और ये शरीर अच्छी प्रकार से काम कर पाए। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा कौन से ऐसे फल हैं जो हमारी खून की नलकियों को साफ करते हैं और उनके अंदर ये प्लाक नहीं बनने देते, जिनको अगर आप अपनी डाइट के अंदर शामिल करते हैं तो ये फायदे आपको भी जल्द मिल पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और स्वास्थ्यंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं और स्वास्थ्यंस का उद्देश्य है कि कैसे हम कामकाजी व्यक्तियों की मदद कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में उनकी मदद कर सकते हैं, जैसा कि स्वास्थ्यंस कम्युनिटी में काफी लोग अपने लिए कर भी पा रहे हैं स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपना कर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। आजकल की इस भागम भाग जिंदगी के अंदर काफी लोगों की नसों के अंदर प्लाक बन जाते हैं, जिनसे कि उन्हें आगे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उनके बीपी के अंदर भी बदलाव आते हैं और उनकी अंग कोशिकाओं तक अच्छी प्रकार से खून नहीं पहुंच पाता। तो कृपया नोट करें कैसे आप इन फलों को अपने खाने पीने में शामिल कर सकते हैं, जिससे कि अब आपकी खून की नलकियां अच्छे से साफ हो पाएंगी, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे मैजिकल कंपाउंड्स हैं जो आपकी इसके अंदर सहायता करते हैं। तो सबसे पहला फल है अनार। अनार हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अनार के अंदर बहुत ही अच्छी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अंदर विटामिन सी होता है। इसके अलावा इसके अंदर पाया जाता है गुड क्वालिटी फाइबर, और यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंपाउंड इसके अंदर होता है प्यूनिका लेगेंस। इसके अलावा अनार के अंदर और भी प्रकार के एंथोसाइनिन्स और पॉलीफिनोल्स होते हैं जो हमारी इसके अंदर मदद करते हैं। काफी सारी स्टडीज में पाया गया है जो लोग अच्छी प्रकार से अनार का इस्तेमाल करते हैं उनके खून की नलिकाओं की एंडोथेलियम बहुत ही अच्छी रहती है, और वहां पर अच्छी प्रकार से नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनता है, जिसकी वजह से उनकी खून की नलिकाओं के अंदर ये प्लाक नहीं बनता। और वहीं पर जब अच्छी प्रकार से नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी खून की नलिकाओं में बनती है तो आपका बीपी भी कम होता है और आपकी खून की नलिकाएं और लचीली हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके अंग कोशिकाओं को अच्छी प्रकार से खून मिल पाता है। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें, जिससे कि वो जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। दूसरी फ्रूट कैटेगरी है बेरीज। किसी भी प्रकार की सीजनल बेरीज आपको खाने को मिल रही है तो कृपया उन्हें जरूर खाएं, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बेरीज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खासियत यह है कि उनके अंदर एंथोसाइनिन पिगमेंट्स और ये अच्छी प्रकार से पॉलीफिनोल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं और हमारी खून की नलिकाओं की एंडोथेलियल लेयर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे और बढ़िया रखते हैं। तो चाहे आप स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं, ब्लूबेरी खा रहे हैं, रास्पबेरी खा रहे हैं, या लोकली और दूसरी प्रकार की बेरीज मिल रही हैं जैसे कि शहतूत है या आपका जामुन है, ये सब आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। यहीं पर कृपया ये भी नोट करें जो भी बेरीज आप खा रहे हैं वो फ्रेश हैं और सीजनल हैं। पैक्ड बेरीज स्पेशली जिनको किसी प्रकार के शुगर सिरप में पैक किया गया है, जैसे कि आपके कैंड फ्रूट्स मिलते हैं, उनके अंदर से आपको इतना फायदा नहीं होगा। हालांकि जो बेरीज आपको लोकली मिल रही है, बिल्कुल फ्रेश मिल रही है, उनके अंदर से आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। वहीं पर जितने कलरफुल और डार्क कलर की बेरीज आप खाएंगे उसके अंदर ये एंथोसाइनिन पिगमेंट और पॉलीफिनॉल ज्यादा होते हैं, तो वो आपको ज्यादा फायदा करेंगी। जैसे कि हम शहतूत का एग्जांपल लेते हैं तो ये हरे और पीले से रंग का भी आता है, और दूसरा एक काला और थोड़े नीले रंग का भी आता है। जो काले और नीले रंग का शहतूत है ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर एंथोसाइनिन पिगमेंट ज्यादा है। वहीं पर अगर आपको ये ग्रीन कलर वाला भी मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दें, इसको भी जरूर खाएं, लेकिन जब दोनों अवेलेबल हो तो कृपया डार्क कलर को प्रेफर करें। तीसरा फल है अंगूर। जितना अच्छी प्रकार से आप अंगूर खाते हैं उतना आपकी खून की नलिकाएं बढ़िया रहती हैं, उनका प्लाक कम हो जाता है, और उनको लगातार खाते हैं तो प्लाक बनते भी काफी कम है। उसके अंदर जो मैजिकल कंपाउंड होता है उसे हम कहते हैं रेस्वेराट्रोल। ये रेस्वेराट्रोल आपकी खून की नलिकाओं की एंडोथेलियम को बहुत बढ़िया रखता है, आपके शरीर में बीपी को कम करता है, तो आपकी खून की नलिकाओं और दिल के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और यहीं पर यह जानना भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके काले और थोड़े रेड कलर के अंगूर आते हैं उनके अंदर एंथोसाइनिन पिगमेंट ज्यादा होता है, उनके अंदर ये रेस्वेट्रोल की मात्रा ज्यादा होती है।
यहीं पर जो एयर ड्राइड अंगूर होता है जिसको हम किशमिश कहते हैं, उसके अंदर भी रेस्वेराट्रॉल अच्छी प्रकार से होता है। तो कृपया जब आपको सीजन में अंगूर मिल रहा है तो अंगूर खाएं, और बाद में जब सीजन नहीं है तो किशमिश का सेवन करेंगे तो आपके सेहत के लिए जबरदस्त हो जाएगा। चौथी इंपॉर्टेंट फ्रूट कैटेगरी है आपके सिट्रस फ्रूट्स, जैसे कि आपका नींबू है, संतरा है, कीनू है, मौसम्बी है, पाइनएप्पल है। इन सभी के अंदर विटामिन सी बहुत ही अच्छी प्रकार से होता है, और विटामिन सी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, तो हमारी खून की नलकियों के अंदर भी ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके हमारे खून की नलकियों की एंडोथेलियम लेयर को प्रिजर्व करता है, और वहां पर ये प्लाक नहीं बनने देता। उसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें हमें सिट्रस फ्रूट से मिलती है वो है अच्छी प्रकार का पोटेशियम, जो कि हमारा बीपी कम करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। वहीं पर कुछ और ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं जैसे हिस्पेरेडिन, नेरेंजेनिन, नेरेंजिन। ये सारे भी हमारे खून की नलकियों को और अच्छा रखते हैं और उनको सख्त नहीं होने देते, जिनसे कि उनका लचीलापन हमेशा बना रहता है। पांचवा फल है तरबूज। तरबूज को भी आप सीमित मात्रा में अपने लिए लेते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि तरबूज आपके शरीर के अंदर एल सिट्रुलिन पाथवे को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आपकी खून की नलकियों के अंदर अच्छी प्रकार से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जिससे कि आपकी खून की नलकियां और लचीली रहती हैं और आपकी अंग कोशिकाओं को अच्छी प्रकार से खून मिल पाता है। वहीं पर तरबूज के अंदर भी लाइकोपिन अच्छी मात्रा के अंदर होता है और पोटेशियम भी अच्छी मात्रा के अंदर होता है। छठा फ्रूट है एवोकेडो। एवोकेडो आजकल इंडिया के अंदर भी आराम से मिल जाता है, हालांकि ये एक महंगा फल है, लेकिन इसके हमारे शरीर पे बहुत अच्छे फायदे होते हैं। और ये अपने आप में एक ऐसा फल है जिसके अंदर से फैट हमें मिलता है। इसके अंदर मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत अच्छी प्रकार से होते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर हमें मिलता है अच्छी प्रकार के पॉलीफिनॉल्स। इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम, फाइबर, अच्छी प्रकार से बीटा कैरोटीनॉइड्स और फाइटोस्टेरॉल्स भी हमें यहां से मिलते हैं, जो कि हमारी खून की नलिकाओं की सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया हैं। काफी सारी स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग एवोकाडो का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर लिपिड प्रोफाइल और बेहतर हो जाता है। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। सातवां फल है सेब। सेब का फाइबर भी बहुत बढ़िया है, इसके अंदर अच्छी प्रकार से विटामिन सी भी होता है, और इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम कहते हैं पेक्टिन, जो कि हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को अच्छी प्रकार से नियंत्रित कर पाता है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ और ऐसे फल जो हमारे भारत में काफी कॉमनली मिलते हैं और हमारी सेहत के लिए और हमारी खून की नलिकाओं के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फल है जिनको काफी लोगों ने आजकल खाना बंद कर दिया, वो है शहतूत। शहतूत हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, इसके अंदर अच्छी प्रकार के एंथोसाइनिन और पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी भी होती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो कृपया इसे खाएं। जितना आप ये डार्क कलर का और काले और नीले रंग का शहतूत खाएंगे आपके शरीर को फायदा ज्यादा होगा। वहीं पर जामुन भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, और जामुन का ना केवल फल, उसकी गुठली भी हमारे शरीर के अंदर ये डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो जितना अच्छी प्रकार से आप जामुन का भी इस्तेमाल करते हैं आपके शरीर के अंदर शुगर का नियंत्रण बेहतर हो जाता है। और बढ़ी हुई शुगर अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपकी खून की नलिकाओं को नुकसान पहुंचता है और वहां पर बाद में प्लाक बनता है। आंवला, जिसे इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है, ये भी विटामिन सी का एक बहुत अच्छा सोर्स है, और यहां से हमें गुड क्वालिटी फाइबर भी मिलता है। आंवला को बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाओं के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये हमारे शरीर और अंग कोशिकाओं के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और एक और फल जो आपकी सेहत को फायदा करेगा वो है अमरूद। अमरूद के अंदर विटामिन सी भी अच्छी प्रकार से होता है, इसके अंदर अच्छी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स और बीटा कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं, और यहाँ पर होता है गुड क्वालिटी फाइबर। थोड़ा सा अध पका अमरूद आप खाएंगे तो इसके अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा नहीं होती, बल्कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर आपको अच्छी प्रकार से मिलेगा। न केवल ये आपके आंत के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, बल्कि आपके शरीर के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है, जिसकी वजह से आपके खून की नलिकाओं में अब ये प्लाक नहीं बनता। क्योंकि प्लाक का जो मुख्य कारण है वो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ही है। जब आपकी खून की नलिकाओं में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और आपकी खून की नलिकाओं को किसी प्रकार की कोई इंजरी पहुंचती है, तो तुरंत वहां पर ये कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होकर प्लाक बना देता है। मेरी आपसे गुजारिश यही है, फलों को खाने के अलावा ना खाएं। फलों को अपने खाने में से कुछ चीजें निकालकर उनकी जगह रिप्लेस करके खाएं, तो आपके फायदे जबरदस्त होंगे। आपको एक जबरदस्त प्रकार का न्यूट्रिशन और पोषण मिलेगा,
और आपका शरीर जल्द ही उनके लाभों को आपको खुद दिखाएगा, जिससे आप इनको हमेशा अपने जीवन में खाते रहेंगे। और अंत में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने फलों को रोटेट करके खाएं। कृपया एक ही फल को बार बार और बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ना खाएं। काफी लोग बस एक आधा ही फल खाते हैं, उसे बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर खाते हैं, तो यहां से भी नुकसान पहुंचता है। कृपया ध्यान रखें, कोई भी चीज है वो आपके लिए तभी फायदेमंद हो सकती है जब वो उचित मात्रा के अंदर है। बहुत कम है तो भी आपको फायदा नहीं होगा, बहुत ज्यादा है तो भी आपको फायदा नहीं होगा। तो ये बैलेंस बनाना अपने शरीर के लिए हमारा एक इंपॉर्टेंट काम है, जिसे हमें समझना पड़ेगा ही। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं, तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें, जिससे कि वो जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो कृपया अपने आप को प्रॉमिस करें कि आने वाले 30 दिन तक आप रोज एक फ्रूट सीजनल जरूर खाएंगे, और कमेंट बॉक्स में लिखें चैलेंज एक्सेप्टेड। तो इसी प्रकार से अपनी सेहत पर काम करते रहें, अपने स्वास्थ्य को संतुलित बनाते रहें। जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्य की अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।